प्रश्न, प्रभु जे मुनि पर मारथ बादे, कहीं राम कहूं ब्रह्म अनादि। ये दर्शन करिए, रूप में संशय। मां कहती है प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ तत्ववेत्ता हैं वो कहते हैं राम जी ब्रह्म है। अब ब्रह्म का कोई रूप ही नहीं होता, वो तो अरूप होता है, तो राम जी का रूप कैसे हो गया? दूसरा, शेष शारदा वेद पुराण, सकल करहि रघुपति गुणगान। आपकी क्या बात करूं, शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी का गुणगान करते हैं। यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म का जन्म नहीं होता तो उनकी लीला कैसे हो गई? गुणगान तो लीला का होगा, तो उनकी लीला कहां से आ गई? अब तीसरा, नाम। कहती मैया जब से विवाह करके आई हूं तब से तुम पुनि राम, राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आरती। आप दिन रात राम 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 जपते हैं, ये कौन कह रहा है? पार्वती मैया। एक बात याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति का वास्तविक प्रमाण पत्र उसकी अर्धांगिनी बना सकती है। वास्तविक प्रमाण पत्र क्यों? वो उसको एकांत में देखती है, और मनुष्य एकांत में जब जाता है तो अपने सहज रूप में प्रवेश कर जाता है। यहां मां भवानी भगवान शंकर का प्रमाण पत्र बनाती है, कहती प्रभु स्वामी आप दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपते हैं, मैंने देखा है। आप में से जिसके घर में भगवान शंकर की फोटो वो क्या नाम है उसका, वो चिलम पीते हुए है, आज ही उतार करके उसको विसर्जित करिए। मेरा प्रश्न है, जो दिन रात राम नाम का अमृत लूट रहा है उसको चिलम पीने की याद आएगी? प्रकार आप सोच नहीं सकते हैं, ये योजनाबद्ध होकर हमारे भगवान के स्वरूप को विकृत करने का षड्यंत्र है। योजनाबद्ध होके सनातनी है, हमको अपने भगवान का आदर करना चाहिए। ऐसा कोई भी स्वरूप दिखाई पड़े जिसमें विकृत स्वरूप दिखाई पड़े, तुरंत वहां पर प्रतिकार करिए, विरोध करिए। कई आप लोग भी देखे होंगे भगवान शंकर पत्थर पर बैठे चिलम फूंक रहे हैं। जो दिन रात राम नाम का अमृत पी रहे हैं उनको याद आएगा चिलम का? ये विकार है। देखिए, हमारे चित्त में यदि विकार है तो वो विकार हमारे द्वारा बनाए गए चित्र में भी दिखाई पड़ेगा। चित्रकार का विकार उसके द्वारा निर्मित चित्र में दिखाई पड़ता है। चित्र बनाने वाले चित्रकार का हृदय जितना निर्मल होगा वो उतना सुंदर स्वरूप बनाएंगे, और जिसका हृदय जितना कलुषित होगा उसके द्वारा कलुषित चित्र भी बनेगा। मैया कहती है प्रभु आप दिन रात राम राम नाम जपते हैं, जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसका नाम कहां से आ गया? कितना हो गया? रूप हो गया, लीला, नाम, क्या बचा? चौथा धाम बचा। चौथा, मां कहती हैं आप सब लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, राम सो अवधा नृपति सुत सोई, की अज अगुना अलख गति कोई। क्या ये राम जी अयोध्या वाले श्री महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है राम जी? यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म का प्रभु जन्म नहीं होता, फिर राम जी एक राजा के पुत्र कैसे बन गए? और राम जी एक राजा के पुत्र हैं तो जन्म लेने वाले एक राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है। प्रभु अज्ञानी जानकर आप मेरे पर क्रोधित न होइएगा। पिछले जन्म का भ्रम अब तक समाप्त नहीं हुआ है। पिछले जन्म में तो मैं सती के रूप में थी और आपसे विवाद करती थी, लेकिन आज मैं संवाद करने आई हूं।
मैं राम कथा श्रवण करना चाहती हूं। मां ने क्रम से प्रश्न किया और दर्शन करिए क्या प्रश्न किया। पूछे मैया, कौन मैया? सीता मैया ना? अच्छा, पार्वती मैया। अच्छा ठीक है। भंडारी जी रावण को मारी कथा कही भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कही भोले भंडारी जी। भोले भंडारी जी, भोले भंडारी जी। मां ने प्रारंभ से प्रश्न किया। मां कहती है, नाथ मैं स्त्री हूं, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी। देखिए, जो अनुष्ठान बहुत लंबे समय तक चले उस अनुष्ठान को स्त्री को नहीं करना चाहिए। क्यों? न जाने कब बीच में विघ्न आ जाए। मां कहती है मैं स्त्री हूं, अधिकारी नहीं हूं अनुष्ठानिक रूप से श्रवण करने के लिए, लेकिन नाथ दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, मैं मनसा वाचा कर्मणा आपकी दासी हूं, अनुष्ठानिक नहीं सुन सकती हूं, लेकिन जैसे पति पत्नी आपस में वार्ता करते हैं वैसे तो मैं सुन ही सकती हूं नाथ, उस प्रकार मुझे सुनाइए। आर्त अधिकारी जहां पाते हैं सज्जन साधु संत, तो गूढ़ से गूढ़ तत्व को भी प्रकाशित कर देते हैं। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरा वही, कहां आरत अधिकारी जहां पावही। मैं उसी आर्त भाव से पूछ रही हूं, पहले बताइए वो निराकार साकार कैसे हो गया? सबसे पहला प्रश्न। फिर राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, जन्म के बाद बाल लीला सुनाइए, बाल लीला के बाद प्रभु सीताराम विवाह कैसे हुआ वो सुनाइए। फिर तो राजा बनने वाले थे ना, किस दोष के कारण राम जी को वन में जाना पड़ा वो सुनाइए। वन में राम जी ने कौन कौन सी लीला संपन्न की वो सुनाइए। कैसे उस आताताई का अंत किया रावण का वो सुनाइए। वापस आए, राजा बने, राजा बनने के बाद जो अचरज राम जी ने किया, कीन है जो अचरज राम है, आप वो सुनाइए। कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम वापस लौटे वो भी सुनाइए। और इतना कहने के बाद महंत जी मालूम है क्या कहा? इतना पूछने के बाद जो छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा, आपको छिपा के न रखिएगा नाथ। अच्छा आप सुनो, प्रश्न मां के सुनते सुनते आपके हृदय में क्या आया? मां ने जैसे प्रश्न किया है, इसको सुनते सुनते पूरा का पूरा रामचरित्र हृदय में आ गया, पूरी कथा। और यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं, हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। हरहि राम, हर यानी महादेव, उनका नाम है हर। ही यानी हृदय, हर ही यानी भगवान शंकर के हृदय में मां के प्रश्न को सुनकर पूरा का पूरा रामचरित्र अवतरित हो गया। हर ही रामचरित सब आए, हृदय में भगवान का चरित्र आया तो शरीर में बदलाव हुआ। क्या हुआ? प्रेम पुलक लोचन जल छाए, हर ही राम। अच्छा आप बताओ, हृदय में राम जी का चरित्र आएगा तो और क्या दिखाई पड़ेगा? हृदय में राम जी का चरित्र आ गया तो हमको दिखाई क्या देगा? हम पूछ रहा हूं, कोई बतावे? सीता मैया दिखाई पड़ेंगी। अच्छा और बताइए, राम जी चरित्र आएगा राम जी का तो राम जी ने दिखाई पड़ेंगे। यहां क्या हुआ? पहले हृदय में राम जी का चरित्र आया और उसके बाद क्या आया? श्री रघुनाथ रूप उर आवा। भगवान शंकर के हृदय में मेरे श्री रघुनाथ जी का अखंड ब्रह्मांड नायक वाला रूप आ गया।
श्री रघुनाथ रूप उर आवा, जैसे हृदय में राम जी दिखाई पड़े, परमानंद अमित सुख पावा। एक है आनंद, एक है ब्रह्मानंद और एक है परमानंद। आनंद तो सबको आवत है महाराज, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया महाराज। जो सोया भी रहता है उसको भी सोने में आनंद आता है। ब्रह्मानंद साधक को आता है जो ब्रह्म का चिंतन करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, परमानंद केवल भगवान को देखने के बाद आता है। बिना भगवान दिखाई पड़े परमानंद मिलने वाला नहीं है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। राम जी का जन्म होगा, आज जन्म होगा राम जी का। दशरथ जी महाराज सुनेंगे कि राम जी मेरे घर लाला आ गया। अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनी काला, जन्म सुनी हो ललना मानहु ब्रह्मानंद समाना जन्म। महाराज सुने तो ब्रह्मानंद मिला। सुनकर जैसे सुने लाला हो गया, जा करके देखे और देखते अरे बाप रे, अरे परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन तुरंत ललना कहा बुलाए बजावहु बाजा जनम। अरे ललना कहा बुलाए बजावहु बाजा जनम। अरे ललना कहा बुलाए बजावहु बाजा जनम। ब्रह्मानंद तो सबको आ सकता है माई बाप, परमानंद उसी को प्राप्त होगा जो भगवान का दर्शन कर लेगा। जैसे हृदय में शंकर जी को राम जी दिखाई पड़े, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा है। परमानंद आया, श्री रघुनाथ रूप और आवा। हृदय में जैसे राम जी का दर्शन हुआ, बाबा ध्यान में चले गए। कहां चले गए? ध्यान में। ध्यान लगाना नहीं पड़ता है, ध्यान लग जाता है। लगाने से थोड़ी लग जाएगा ध्यान। आपको बताएं, लोग आजकल कई सेंटर खुले हैं ध्यान लगाने वाले सेंटर। आप वहां रजिस्ट्रेशन कराइए, वो आपका ध्यान लगवा देंगे। कैसे लगवा देंगे? जाना है, पीछे बैकग्राउंड में ओम ओम बजता रहेगा बाजा। माहौल क्रिएट किया गया है अध्यात्म का, ओम का उच्चारण हो रहा है। वहां आंख बंद करके बैठिए। क्या ध्यान में लगे हैं। ध्यान लगाने वाले बीच में खोल के मुलुर मुलुर देख भी लेते हैं कितने लोगों का लगा हुआ है। ये ध्यान है। योग के अष्टांग योग के 7वें पायदान पर ध्यान है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान। ध्यान के बाद केवल समाधि बची है बस। आज ही एक बाबूजी कह रहे थे, महाराज जी एक प्रश्न करें। वो कोई मिठाई के दुकान वाले हैं, क्या नाम, ब्रिजमोहन की क्या नाम है मिठाई का दुकान, आगरा का फेमस दुकान है, आप लोग जानते होंगे। वो बाबूजी मिले दिन में, बोले महाराज एक प्रश्न करें, कहिए आप लोग 4 घंटे 5 घंटे एक आसन पर कैसे बैठ लेते हैं? बैठते नहीं है। पहली बात, करत करत अभ्यासते। एक तो अभ्यास और दूसरा भगवान की कृपा करुणा है कि बैठ लेते हैं, अपने प्रयास से नहीं है। अब ध्यान लगा रहे हैं, हर 5 मिनट बाद आंख बंद है, ये ध्यान है? ध्यान लगने के बाद मन शरीर से बाहर निकलकर भगवान में खो जाता है। हमारे अयोध्या में एक महात्मा जी थे, मंत्र जी, वो बीड़ी पीते थे। बीड़ी जानते हैं ना, इंडियन सिगरेट। तो वो बीड़ी ऐसे नहीं पीते थे हाथ में उंगली में लेके। अरे जय हो, बबू आए हैं का, जय हो जय हो, आदरणीय जज साहब।
अविनाश मिश्र जी, जय जय, स्वागतम, बैठे बाबू। तो वो बीड़ी पीते थे, तो वो बीड़ी ऐसे नहीं पीते थे, ऐसे पकड़ के ना, बीड़ी को जला के इन सरकार इन 2 उंगलियों में फंसा लेते थे ऐसे, इन 2 उंगलियों में से फंसा लेते थे ऐसे, केवल एक बार खींचते थे, एक बार, एक ही बार पकड़ते थे ऐसे और दम लगाकर गए। कहां गए? ध्यान में। एक बार खींच लिए, हाथ ऐसे तन गया और वैसे ऐसे पड़े, कहिए 8-8 घंटे ऐसे पड़े हैं। ये बीड़ी जलते जलते उनकी पूरी उंगली जल चुकी थी इधर की, उनको होश नहीं रहता था। कभी 9 घंटा, कभी 10 घंटे बाद लौटते थे। ये क्या है? ध्यान है। ध्यान लगने के बाद मन शरीर से बाहर निकल जाता है। ध्यान लगना सरल व्यवहार नहीं है। भगवान का दर्शन ही ध्यान की यात्रा प्रारंभ कराता है। जब तक देखिए मंदिर में जाकर तो सब दर्शन करते हैं, अपने हृदय में जिस दिन दर्शन प्राप्त होने लगेगा उस दिन से हमको भी ध्यान लगने लगेगा। यहां प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री पथिक जी महाराज कहते हैं, एक पद है, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, पथिक अपने में अपने में प्रियतम को पाकर, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, पथिक अपने में अपने, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे, महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे। सदा जो सुसंगति में, सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। पथिक जी कहते, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर जहां भी रहेंगे महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे। मंदिर में तो सबको भगवान दिखाई दे रहे हैं, जिस दिन अपने घर में भगवान दिखने लगे वो महोत्सव मनाइएगा। भगवान शंकर ध्यान में गए, और आपको कहूं ध्यान यदि लग जाए तो जीव बाहर नहीं आना चाहता है। मानस में लिखा है, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भगवान के एक भक्त है मानस में, सुतीक्ष्ण जी। क्या नाम है? अगस्त ऋषि के शिष्य हैं, ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवान। वन में बैठे थे सुतीक्ष्ण जी, सुनाई पड़ा कि राम जी आने वाले हैं, नाचने लगे, भागने लगे। हम राम जी आवे उससे पहले हम ही जाके राम जी से मिल लेंगे। आपको बताएं, ये जो रोड है ना बल्केश्वर, इधर रोड होगा, उधर है ना, रोड की तरफ दौड़े। 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद सोचे, अरे हम इधर भाग रहे हैं, कहीं पीछे वाले रास्ते से राम जी आ गए तो पीछे भागने लगे। फिर 1 किलोमीटर भागे पीछे, फिर सोचे अरे कहीं ये दाहिने वाले रास्ते से राम जी आ गए तो फिर उधर भागने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, दिसी और विदिसी पंथ नहीं सूझा, को मैं कहां चलेऊं नहीं बूझा। मैं कौन हूं, कहां भाग रहा हूं, क्यों भाग रहा हूं, किस दिशा में भाग रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंत में भागते भागते एक चौराहा था, चौराहा, वहीं आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए सरकार। एक आदमी स्मशान में जाके बैठा था। किसी ने पूछा, भाई तुम 1 हफ्ते से यहां क्यों बैठे हो?
तो बोला एक आदमी को उधार दिया हूं। तो बोला उधार दिए हो उससे क्या मतलब, यहां क्यों बैठे हो? वो उधार नहीं दे रहा है, जाकर मांग लो, मिल नहीं रहा है, भाग गया है। तो बोले यहां क्यों बैठे हो? कितना भी भागेगा आएगा तो यही एक दिन, कितनों चौकड़ी लगा ले आना तो यहीं पर है। उसी प्रकार सुतीक्ष्ण जी उस चौराहे पर बैठ गए। अब बोले राम जी किसी दिशा से भी आएंगे, यहां जरूर आएंगे, वहीं बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठे, आंख बंद किए, प्रेम उमड़ ही रहा था। अब बैठने के साथ ही ध्यान लग गया। क्या लग गया? ध्यान। गोस्वामी जी कहते जैसे ध्यान लगा ना, उनका शरीर कैसे हुआ? पुलक शरीर पनस फल जैसा। पनस जानते हैं? पनस, रामनिवास भैया पनस जानते हैं? कटहल देखें, कटहल, कटहल के छिलके पर जैसे मोटे मोटे दाने होते हैं, उसी प्रकार सुतीक्ष्ण जी के शरीर के एक एक रोंगटे वैसे फूल गए, पुलकित हो गए। क्यों पुलकित हो गए? हृदय में राम जी का दर्शन हो रहा है। राम जी दूर से ये सब झांक के देख रहे हैं, एक पेड़ के पीछे छिप के राम जी सुतीक्ष्ण जी को देख रहे हैं। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, तीनों लोग। राम जी आए और दर्शन करिए, राम जी अपने हाथ से हिला रहे हैं। किसको? किसको? सुतीक्ष्ण जी को। लेकिन सुतीक्ष्ण जी जग नहीं रहे हैं। वहीं गोस्वामी जी कह रहे हैं, जागन ध्यान जनित सुख पावा। ध्यान लगा हुआ है और ध्यान के सुख के आगे सारा सुख व्यर्थ है, इसलिए वो जगे नहीं सुतीक्ष्ण जी। अब भगवान परेशान, हम जगा रहे नहीं जग रहे। राम जी बोले अभी जगेंगे। तो वो जिस रूप का दर्शन कर रहे थे न हृदय में राम जी का, राम जी हृदय से वो रूप हटा करके अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दिए। और जैसे हृदय में चतुर्भुज रूप दिखाई पड़ा, तुरंत व्याकुल होकर आंख खोल दिए। और जैसे आंख खुला, आंखों के सामने साक्षात रघुनाथ जी खड़े थे, उनके चरणों में प्रणिपात हो गए। ध्यान लग जाए सौभाग्य है। भगवान शंकर 48 मिनट ध्यान में रहे। कितनी देर? 48 मिनट। यहां गोस्वामी जी कहते हैं मग्न है ध्यान रस। ध्यान के रस में कितनी देर? दंड जुग। जुग यानी दो दंड। एक दंड 24 मिनट का, तो 2 दंड कितना हुआ? 48 मिनट के लिए बाबा ध्यान में मग्न रहे। 48 मिनट बाद पुनि मन बाहर की, बरबस जबरदस्ती भगवान शंकर मन को ध्यान से बाहर खींचे। क्यों खींचे? क्योंकि पार्वती जी कथा पूछी है। मां हाथ जोड़े बैठी 48 मिनट। यदि हम 10 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठ जाए ना यहां पर, 10 मिनट, पूरे पंडाल में से 90% लोग लगता है महाराज सो गए, चला जाए घर, पंडाल खाली हो जाएगा। एक घटना मुझे याद है, हम लोग उड़ीसा में कथा गा रहे थे एक बार, बहुत पहले शुरुआती दौर। कौन जगह था वो? बड़बिल, बड़बिल, बड़बिल नहीं, जोड़ा, जोड़ा, जोड़ा। उड़ीसा में एक जगह जोड़ा, वहां टाटा का बहुत बड़ा प्लांट है। तो वहां कथा हो रही थी। तो कथा वहां प्रारंभ होती थी रात में 7 बजे और चलती थी 11-12 बजे रात्रि तक। तो पंडाल था, तो वहां टाटा का फैक्ट्री, टाटा का कैंपस, तो वहां लाइट कभी जाती नहीं। तो जो आयोजक लोग थे वो जनरेटर किए नहीं। 8वें दिन कथा चल रही थी, 8 बजा होगा, पंडाल भरा था, 8 बजे लाइट चली गई। अब तो जनरेटर है नहीं, अब क्या होगा? पूरा अंधकार। अब आयोजन समिति के हाथ पांव फूल हो गए। वो फोन किए, वहां से लद के जनरेटर आया, उतरा, फिर पंडाल के पीछे लाया गया। इन सब में 1 घंटा बीत गया, 1 घंटे। अब घोर अंधकार। उस समय ये लाइट वाला मोबाइल फोन भी नहीं होता था कि उसको जला दे। अब हम लोग तो कीर्तन की आधे घंटे तक, 45 मिनट, फिर कितना गाएंगे? चुपचाप बैठे हैं। मन में यही सोचे थे कि हे प्रभु, आवाज तो पूरा पंडाल खाली हो गया होगा, इतनी देर कौन बैठेगा। लेकिन आपको बताऊं, अभी जनरेटर का कनेक्शन होने वाला था, तब तक लाइट आ गई।
और लाइट जब आई तो जितने लोग लाइट जाने के समय थे उससे अधिक लोग लाइट आने के बाद दिखाई पड़े पंडाल में। आज से लगभग 12-13 साल पहले की घटना मैं सुना रहा हूं। बाबा ने नेत्र क्यों खोला? इसलिए खोला कि भगवान शंकर जानते हैं कि मां भवानी ने पार्वती जी ने कथा पूछी है। शंकर भगवान सोचने लगे यदि ध्यान में बैठा रहूंगा तो केवल मुझे सुख मिलेगा, यदि ध्यान से बाहर आकर कथा गाऊंगा तो गाने से मुझे मिलेगा, सुन करके किसको मिलेगा? पार्वती को मिलेगा। और यदि उस दिन शंकर जी ध्यान से बाहर आकर कथा नहीं गाए होते तो आज यहां बलकेश्वर महादेव मंदिर में बैठकर न राजन कथा सुना पाते, न आप बैठ के सुन पाते। पूरे जगत को सुख देने के लिए बाबा ध्यान से बाहर आए और बाहर आने के बाद बाबा ने मंगलाचरण किया। ये चौपाई आप सबको याद है, आइए मिलकर गाते हैं। बाबा कहते हैं मंगल भवना अमंगल हारे, मंगल भवना अमंगल हारे, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारे, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारे, बंदऊ बाल रूप सोई रामो, बंदऊ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, क्योंकि तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। बाबा ने मंगल चरण किया। मंगल भवना अमंगल हारी, मंगल के भवन है, अमंगल हारी मतलब अमंगल का हरण करने वाले जो हैं वो द्रवऊ मेरे ऊपर द्रवित हुई। कौन? सो दशरथ अजीर बिहारी। अजर नहीं है, कई लोग इसको अजर गाते हैं। दशरथ अजर बिहारी, अजर नहीं है, क्या है? अजीर। मानस जी को देख देख के गाने का स्वभाव बनाइए, नहीं तो एक बार गलत याद हो गया ना, दिल्ली की माई जैसा गाएंगे, है तुम रक्षक काहू को डरना। दिल्ली में एक माई थी, वो गाती थी तुम राक्षस काहू को डरना। याद हो गया था। अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े लोग दोहा गाते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तना माया गुण गोपाल। है गोपाल, अका गावत है गोपाल। और तो और एक पुस्तक भी हमने देखा गोपाल छपा हुआ। एक व्यक्ति गा रहे थे गोपाल, हमने कहा भैया गोपाल नहीं है गोपाल है, हमको 2 किताब लाकर दिखाएं। महाराज देखिए ना, इसमें तो हम इसी को देख के पढ़ते, इसमें गोपाल लिख दिया है। हम फिर उनको मानस जी खोल कर दिखाए, इसमें क्या लिखा है देखिए। इसलिए मेरी प्रार्थना है देख देख कर पढ़िए। देख करके पढ़ने से कोई पद नीचे नहीं गिर जाएगा। ये ग्रंथ का आदर है, सम्मान है। कितना भी याद क्यों ना हो, देख के पढ़िए। बिना देखे पढ़िएगा, मन में आएगा हमको तो याद है, और ये मन में आना ही अहंकार को जन्म दे देता है। सरकार देख के पढ़िए। भगवान शंकर मां भवानी को धन्यवाद देते हैं, देवी धन्य धन्य। देखिए, जिस जीव के कारण
हम भगवान की ओर तनिक भी बढ़ रहे हैं, उस जीव को धन्यवाद दीजिए। हैं? कलिकाल में सबसे कठिन व्यवहार है भगवान की कथा की रचना करना। आप करके देखिए, इतने विघ्न आएंगे आप सोच नहीं सकते हैं। जो मनुष्य ऐसा व्यवहार कर